नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। आज चर्चा करने वाला हूं पाकिस्तान से संबंधित एक समाचार का। लेकिन दोस्तों, इस समाचार में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का खर्चा चलाने वाला सऊदी अरबिया भी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे मित्र जो है वो जुड़ जाए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा होगा और इस मैप को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मैप जो है वो दिख रहा होगा। इसमें दावोस में एक मीटिंग हो रही थी दोस्तों, और दावोस की जो ये मीटिंग हो रही थी, आपके स्क्रीन पर ये दावोस नजर आ रहा हो। और दावोस में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है वो एनुअल मीटिंग चल रही है। और इस एनुअल मीटिंग में जो है वो एक ऐसा न्यूज आया है जो कि पाकिस्तान के लिए एक टेंशन भरी खबर है। इसी पर हमारी चर्चा है और ब्लूमबर्ग से लिया हुआ पहला आपको न्यूज कटिंग दिख रहा है। सऊदी अरबिया से डेज ऑफ अनकंडीशनल फॉरेन एड आर नाउ ओवर। सऊदी अरब ने कहा है कि देखिए, जो हम विदेशी फंड देते हैं ना, उस विदेशी फंड देने के जो दिन है वो खत्म हो चुके हैं। वैसे सऊदी अरबिया विदेशी फंड देता किसको है? अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा कि किसी एक ऐसे देश को विदेशी फंड दे रहा है जो देश केवल दूसरों के रहमो करम पे पलता है। कभी यूएसए के रहमो करम पे, कभी चाइना के रहमो करम पे, कभी सऊदी अरबिया के रहमो करम पे। यानी कि कर्जा लीजिए और घी पीजिए। तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जिदान देख रहे हैं। और मोहम्मद अल जिदान जो है आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये एक भाषण दे रहे हैं। एक मीटिंग चल रहा था और उस मीटिंग में ये भाषण दे रहे थे। और इस भाषण में इन्होंने कहा कि देखिए, बतौर मुल्क हमने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? हमने फैसला ये लिया है कि हम अपने सहयोगी देशों को उस तरीके से मदद नहीं करेंगे जैसा पहला करते थे। पहले हम क्या करते थे कि सीधे किसी को बिना किसी शर्त के जो है वो आर्थिक मदद दे देते थे, लेकिन अब हम उनके खजानों में बिना शर्त डिपॉजिट नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी शर्त भी उसके ऊपर लगाएंगे। इसी के ऊपर पूरी की पूरी जो है बात हुई। अब ये पूरी की पूरी बात हुई तो हमारा पड़ोसी जो है वो टेंशन में आ गया। अरे भैया, ई का हो गया, अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ठीक है ना। अब ये सारी चीजें तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक खबर और आई थी, मात्र 2 दिन पहले की एक खबर है, जिस खबर के ऊपर अगर हम बात करें तो उस खबर में आपने देखा था कि शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यूएई में बैठकर जो है एक इंटरव्यू दिया था। यूएई में जो इन्होंने अल अरबिया एक न्यूज चैनल है, एक उसको जो है एक इंटरव्यू दिया था। और इस इंटरव्यू में इन्होंने जो है वो सीधे एक बात कही थी। ठीक है ना। आपको आपके स्क्रीन पर मैं इमेज दिखा देता हूं। ठीक है, इस इमेज को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और इस इमेज में जो है इन्होंने जो है वो बात कही थी इस इंटरव्यू में। ठीक है, और इस इंटरव्यू में क्या बात कही थी ये आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके शहबाज शरीफ जी, और साथ में जो है ये एंकर है जिसका नाम है लायल अल्ख्तियार। अब लायल अल्ख्तियार और शहबाज शरीफ ये दोनों दिख रहे हैं आपको। और ये अल अरबिया के लिए जो है क्या हुआ था, एक इंटरव्यू लिया था इसने। और इस इंटरव्यू में जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो कह रहे हैं कि हम भारत से गुहार लगाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाते हैं कि अब बहुत हो चुका, इतने युद्ध लड़ने के बाद अब हमारी क्षमता नहीं है कि हम युद्ध लड़ सकें, तो हमें बहुत सारे मुद्दों पे जो है वो मिलकर बात करना चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की स्थिति जो है वो कैसे हो चुकी है। पाकिस्तान में इस समय खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें किस प्रकार से उछाल मार रही हैं, और किस प्रकार से पाकिस्तान के अन्य प्रांत में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध का प्रांत हो, चाहे आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, वहां भारत के पक्ष और भारत के समर्थन में जो है वो नारे लग रहे हैं। तो इसी पर पूरा बात करेंगे दोस्तों, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा मैप को और भी देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा, लेकिन जैसे ही हम अगर उसको मैप में देख लेंगे तो हमें समझना और भी आसान हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर दोस्तों ये मैप देख रहे हैं, ये यूरोप का मैप है, यूरोप का कुछ पार्ट है, जिसमें आपको यहाँ स्विट्जरलैंड जो है वो नजर आ रहा है। मैप को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको मैप में जो है वो स्विट्जरलैंड जो है वो नजर आ रहा है। और स्विट्जरलैंड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां नजर आएगा दावोस, जहां ये मीटिंग हुई थी। ठीक है ना। अब ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, इस मीटिंग में जो है वो पूरी की जो पूरी बातें हैं, अब स्विट्जरलैंड के अगर आप दक्षिण में देख रहे हैं तो आपको इटली नजर आ रहा है। ठीक है,
पश्चिम में देख रहे हैं तो आपको फ्रांस नजर आ रहा है, उत्तर में चल रहे हैं तो हमें जर्मनी नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पूरब का एरिया जो है अगर उसको हम देख रहे हैं तो आपको ऑस्ट्रिया नजर आ रहा है, उत्तर पूर्व का क्षेत्र है। और यहाँ पूरब और दक्षिण में कुछ भाग जो है वो आपको इटली के साथ जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ कुछ न्यूज है, इस न्यूज को अगर हम देखें तो ये न्यूज जो है वो हाईलाइट करके भी इस न्यूज में जो ये बातें कही गई हैं कि सऊदी फिनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जदान सेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस स्विट्जरलैंड, इन्होंने क्या बात कहा है, वी आर चेंजिंग द वे वी प्रोवाइड असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि अब शर्तें को जो है वो हमने बदल दी है, पहले हम जैसे आर्थिक मदद करते थे वैसे हम मदद नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब ये जो पैनल डिस्कशन चल रहा था, जो कि आप वीडियो भी देख रहे थे, इस वीडियो में आप देखेंगे तो इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि एक पूरा पैनल बैठा हुआ, एनुअल मीटिंग 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो लिखा हुआ है। अब यहां से जो है एक प्रश्न आपके लिए जो है वो भी बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग 2023 को हुई थी वो कहां हुई थी, तो दावोस में हुई थी, या किस देश में हुई थी, तो स्विट्जरलैंड में हुई थी। ऐसा करके आपके लिए जो है वो न्यूज बन सकता है। ठीक है ना, आपके लिए जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये मीटिंग देख रहे हैं जिस मीटिंग पे बात हो रही थी। अब इन्होंने एक बात जो ये कही, इसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि वी यूज्ड टू गिव डायरेक्ट ग्रांट्स एंड डिपॉजिट विदाउट स्ट्रिंग अटैच एंड वी आर चेंजिंग दैट। इन्होंने कहा देखो भैया, पहले हम जो पैसा देते थे हम वैसे ही दे देते थे बिना किसी शर्त के माध्यम से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं, हम अब किसी को पैसा ऐसे नहीं देंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब ये पैनल डिस्कशन हो रहा था जिसमें कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो क्रिस्टीना जॉर्जिया भी जो है वो सम्मिलित थी, और इसमें सभी के ऊपर जो है वो बात हो रहा था। ठीक है, आप जान ही रहे हैं कि सऊदी अरब के बारे में कि द गल्फ लीडिंग सुन्नी पावर एंड बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड हैज लॉन्ग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल बैकस्टॉप फॉर ट्रबल्ड इकोनॉमिक्स इन द रीजन विद बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ अ ग्रांट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सऊदी अरबिया है केवल पाकिस्तान को ही, है ना, अन्य कई देश हैं उनको भी जो है ये मदद कराता है। तो इसमें पूरी की पूरी जो इन्होंने बात कही उसमें यही कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि हम जिस देश को मदद कर रहे हैं वह देश केवल भीख मत मांगे, ये नहीं कि अगर इस बार हमने मदद कर दी तो अगले बार भी उम्मीद करें कि हम ही मदद करेंगे। वो अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे और इस काम में हम उनकी मदद करेंगे कि भैया अगर हम पैसा दे रहे हैं तो आप हमारे हिसाब से चलिए, आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने सुधारिए, आप अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करिए, तभी जो है वो कुछ हो पाएगा, केवल भीख मांगने के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बातें थी, ये राइटर्स ने भी जो इसको कवर किया है, दावोस 2023 सऊदी अरेबिया चेंजिंग नो स्ट्रिंग एड मिनिस्टर से। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी बात है। और यहां भी आप देख रहे हैं इसको, ये पूरा का पूरा जो है वो किया गया है, इसमें लिखा गया द किंगडम द वर्ल्ड टॉप ऑयल एक्सपोर्टर एंड द अरब पावर हाउस was encouraging countries in the region to enact economic reforms, मोहम्मद अल जदान said वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बातें हैं। वी यूज टू गिव डायरेक्ट ग्रांट्स एंड डिपॉजिट विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच एंड वी आर चेंजिंग दैट। इन्होंने ये पूरी बातें जो है वो कही थी। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं, इसको समझते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को और भी समझना है हमें। सऊदी अरबिया के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सऊदी अरबिया आपके स्क्रीन पर अगर हम देखें दोस्तों तो ये आपको सऊदी अरबिया नजर आ रहा है। ठीक है, सऊदी अरबिया की राजधानी आपको जो है वो रियाद नजर आ रही है। सीमाएं अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके पश्चिम में अगर हम आते हैं तो हमें लाल सागर यानी कि रेड सी नजर आ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो सऊदी अरबिया से ही होकर गुजरती है। सऊदी अरबिया के दक्षिण में देखेंगे तो ये यमन देखने को मिल रहा है, जिसके साथ सऊदी अरबिया का संबंध जो है बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन सऊदी अरबिया फंडिंग करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का संबंध यमन के साथ जो है बड़ा सही है। आपको याद होगा इमरान खान के सरकार के समय एक पिछला टॉपिक मैंने जब चर्चा किया था तो मैंने ये बात कही भी थी आपको। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने ये भी बात चर्चा की है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरबिया में जो है वो मक्का और मदीना है, ठीक है, जो कि इस्लाम धर्म के लिए सबसे पवित्र भूमि में से एक है ना, तो ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया जो कि सुन्नी बाहुल क्षेत्र है, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है। पूरब में आप जा रहे हैं तो आपको यूएई नजर आ रहा है, ठीक है, और इधर देख रहे हैं तो आपको कतर नजर आ रहा है ना, पर्शियन गल्फ आपको नजर आ रहा है, उत्तर में जा रहे हैं आपको कुवैत नजर आ रहा है, इराक है, ठीक है ना, पश्चिम में आप जा रहे हैं तो आपको जॉर्डन वाला क्षेत्र नजर आ रहा है। नीचे अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये गल्फ ऑफ अडन अरबियन सी वाला क्षेत्र है, उधर ओमान का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आप
पाकिस्तान के बारे में अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि आपको ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम लोग और भी बात करें तो एक चीज और भी, मैं इस पूरे घटना को आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो एक चीज और भी हमें जोड़ना है कि पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ जब यूएई पहुंचने वाले थे, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचने वाले थे, तो उनके पहुंचने से पहले पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ जनरल हैं जिनका नाम है असीम मुनीर, वो वहां पहुंचे थे और वहां के जो शेख जायद थे उनके साथ जो है इन्होंने बात की थी। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, अभी मैं आपको उस इमेज को भी दिखाता हूं, जिस इमेज को अगर आप देखेंगे तो इस इमेज से भी आपको क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान से देख रहेंगे तो आपको वो नजर भी आएंगे। आप अपने स्क्रीन पर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल असीम मुनर है और उस साथ में आपको देखने को मिल रहा है वहां के शेख जायद। ठीक है ना, पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, ये पाकिस्तान नजर आ रहा है, जिसकी पूरब में अगर हम बात करें तो हमारा प्यारा देश भारत है, पश्चिम में अगर हम बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर में बात करें तो तजाकिस्तान के साथ भी इसकी सीमा है, दक्षिण में अगर हम बात करें तो अरब सागर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं इस न्यूज के ऊपर। तो आपके स्क्रीन पर जो है ये शहबाज शरीफ देखने को मिल रहा है, जो कि शहबाज माफ कीजिएगा, ये आपके स्क्रीन पर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देखने को मिल रहे हैं, जो कि शेख जायद के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे। ठीक है, अब आपने स्क्रीन पर देखिएगा ये एक मीटिंग देखने को मिल रहा है। इस मीटिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इस मीटिंग में आपको जो है वो शहबाज शरीफ देखने को मिल रहा है, उसके साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं जो कि यूएई गए थे और ये इतना बड़ा अपना पूरा टीम जो लेके गए थे, अपना जो डेलीगेशन लेकर गए थे, इसको लेकर शहबाज की काफी ज्यादा आलोचना भी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। अब सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब ये कह रहा है कि देखिए, हम जो भी पैसा देंगे, हम चाह रहे हैं कि आप अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करिए, आप केवल हमसे पैसा लेने के चक्कर में मत पड़िए। यानी कि जो भी हम पैसा देंगे उस पैसा देने का हम मॉनिटरिंग भी करेंगे और मॉनिटरिंग करते करते हम ये भी देखेंगे कि आप कैसा कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी अगर हमें पड़ी तो हम क्या करेंगे, आपके कुछ सेक्टर जो है उस सेक्टर्स को जो हम ले भी लेंगे, जैसा कि अन्य देशों के साथ हमने ये काम किया है। तो पूरा जो अपना भाषण था, जो इकोनॉमिक आपके WEF की जो मीटिंग हो रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग दावोस में हो रही थी, उस पर ये जो बातें कही, इस बात को सुनते ही पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी जो है बज गई है ना। सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब ये पूरी की पूरी बातें कही तो इन्होंने कहा सीधे यही कि सऊदी सरकार बिना किसी शर्त, बिना किसी लटकावे के कोई भी लोन देती थी और इसके चलते हमें अपने यहां अगर हम देखें तो हमने इन्फ्लेशन का सामना किया है 2021 में। 2021 में हमारे साथ समस्या हो गई थी, इसलिए अब वक्त बदल गया है और दुनिया के किसी भी देश को अगर हमसे पैसा लेना है तो हम उसके इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करेंगे और हम काम करने के साथ साथ हम मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सऊदी के जो वित्त मंत्री की ये पूरी की पूरी बात है वो बहुत ही अहम बात है और ये पूरी की पूरी बात इन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कही है। ठीक है ना, पहले इन्होंने कहा कि देखिए, हम पहले ग्रांट दे देते थे लेकिन अब हम ग्रांट नहीं देंगे, अब हम कर्ज देंगे। और दूसरी, जिन देशों को हम कर्ज देंगे उसके रिफॉर्म्स के लिए देंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। 2020 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम थे इमरान खान। तब भी पाकिस्तान की स्थिति काफी दिवालिया की हो गई थी, पाकिस्तान दिवालिया के कगार पर पहुंच चुका था। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया के कगार पर पहुंच चुका है। सऊदी अरब जो है वो हेल्प कर रहा था। उस समय भी अगर हम बात करें 2020 की, तो उस समय भी सऊदी अरब ने $3 अरब देकर जो है वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया था। $1 अरब ने यूएई ने दिया था। और बतौर मुल्क पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मिंदगी की यह बात है कि इन दोनों के दोनों देश यानी कि यूएई और सऊदी अरब मुस्लिम देश हैं, लेकिन वो मदद करने से पहले अब ये कह रहे हैं कि भैया हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे। सऊदी और यूएई ने जो इनके दिवालिया से बचाने के लिए इनको पैसा दिया था, उसके लिए उन्होंने शर्तें भी रखी थी। पहला कि यह पैसा गारंटी मनी है और ये डिपॉजिट होगा, यानी इसे खर्चा नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इस पर पाकिस्तान को ब्याज देना होगा और सिर्फ 36 घंटे की नोटिस पर पाकिस्तान को उस पैसे को वापस करना होगा।
ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। 2021 की अगर हम बात करें दोस्तों, 2021 में इमरान खान ने सऊदी को दरकिनार करके क्या किया था, मलेशिया और तुर्की के साथ जो है एक नया ब्लॉक बनाने की कंडीशन अपना किए थे, कोशिश की थी, ठीक है ना। तो उस समय सऊदी प्रिंस क्राउन जो है, जो उसका नाम है मोहम्मद, प्रधानमंत्री जो है जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, वो काफी गुस्से में हो गए थे। क्यों? क्योंकि तुर्क और मलेशिया ये जो देश है, ठीक है ना, इनको लेकर सऊदी अरब जो है थोड़ा सा जो है वो चिढ़ा रहता है। और जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे कि हम आपका तुर्की के साथ या मलेशिया के साथ एक नया गठबंधन बनाएंगे, एक नया ब्लॉक बनाएंगे, तो जो MBS है, MBS का मतलब मोहम्मद बिन सलमान है, वो जो है वो चिढ़ गए थे और उन्होंने पाकिस्तान से फौरन $1 अरब की किस्त की मांग कर ली। पाकिस्तान ने चीन से क्या किया, पैसा लिया और पैसा दे के जो है वो तुरंत सऊदी अरब को जो है वो चुकाया, ठीक है ना। बाद में तब के जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल थे जिसका नाम था कमर जावेद बाजवा, उसने मुल्क और इमरान दोनों की इज्जत बचाई थी उस समय, नहीं तो स्थिति काफी खराब हो गई थी। बाजवा सऊदी और UAE गए और वहां के सरकारों के साथ जो है वो बात की और उसने इमरान खान के लिए जो है वो माफी मांगी और उसके बाद जो हालात हुए वो जो है वो सही हुए। पिछले दिनों हम बात करें तो शहबाज शरीफ जो है वो ताशकंद गए और वहां उन्होंने क्या कहा कि देखिए, जब इमरान खान का दौर था तो उसके जगह से हमारी जो मुल्क है उनको कई जगह हमारे रिश्ते जो है वो खराब हुए और मैं खुद उस रिश्ते को सही करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आपको याद है अभी हाल फिलहाल में एक, जैसे हमारे यहाँ UPSC का एग्जाम होता है जिसके थ्रू सिविल सर्वेंट जो है चुने जाते हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो एक एग्जाम होता है जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए होता है। अब वहां जब पहुंचे थे कौन, वहां जब शहबाज शरीफ जब पहुंचे थे उनको भाषण देना था, ठीक है। जैसे आप हमारे यहाँ देखते हैं कि मोदी जी जो है वो नए जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जो भी कैंडिडेट चुने हुए आते हैं तो उनको जो है वो भाषण देते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए हमारे देश का जो है ऐसे काम करना है, हमारी सरकार का विजन ऐसा है, आपको ऐसे मिलकर काम करना है। शहबाज शरीफ जो है जब अपने देश के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनका जब के बीच में जब भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने सीधे यही कहा कि देखिए हमें अपने देश की हालत को सही करना है और मुझे बहुत ही शर्म लगता है कि मैं बार बार हर देश की यात्रा पे जाता हूं और जाके वहां क्या करता हूं, कर्ज मांगता हूं, ठीक है ना। और इसके अलावा UAE में जो एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में भी इसने कहा कि देखिए पाकिस्तान इकलौता जो है वो एटमी पावर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को भीख मांगने की आवश्यकता पड़ जा रही है। आपको याद होगा एक टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले लिया था जहां मैंने 10 जनवरी को सऊदी क्राउन प्रिंस जो MBS है उनका एक न्यूज आपके सामने चर्चा किया था और मैंने कहा था कि सऊदी डेवलपमेंट फंड के अफसरों से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान को सीधा मदद देने के बजाय वहां के इन्वेस्टमेंट की जितनी भी संभावना है वहां तलाशें और वहां $10 अरब इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन उस पर मॉनिटरिंग भी किया जाए, ठीक है ना। MBS का यह वादा जो है वो क्या है कि पाकिस्तान को पैसा तो दिया जाए, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाए कि जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा सही जगह पे खर्चा हो, है ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पैसा तो ले लेता है, ठीक है, लेकिन वो जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेता है उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगा के वो किसी और पर जो है वो पैसा लगा देता है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं समस्या जो है वो आती है। सऊदी अरब में दोस्तों इजिप्ट में भी यानी कि मिस्र में भी जो है वो $7.7 अरब का जो है लोन दिया था। इसके अलावा $1.5 अरब का जो लोन दिया था वो पावर प्लांट्स के लिए डोनेट किया था और इजिप्ट में लगभग $30 अरब इन्वेस्टमेंट भी जो है वो सऊदी अरब किया था। वो चाह रहा है कि अगर पाकिस्तान भी हमसे पैसा ले तो वो ऐसा ही करे, यानी कि हमारे पैसे को जो है वो चुकाए। कुछ मैं आपको एक आंकड़े दिखा रहा हूं दोस्तों, ये पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है उसके GDP का 77% है। 2016 से लेकर आप 2022 तक अगर आप देखेंगे तो आपको किस प्रकार से पाकिस्तान कर्ज में जो है वो डूबा हुआ दिख रहा है। लगभग $350 अरब के कर्ज में है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है। केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के अलावा कई और सारे जो देश हैं उनके लिए संकट मोचक के रूप में जो है वो काम कर चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश पाकिस्तान जो है वो खाड़ी के कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अगर डूब रही है तो उसको बचाने के लिए काम किया है। वो दुनिया के जितने भी जरूरतमंद देश हैं उन जरूरतमंद देशों को अरबों डॉलर जो है वो कर्ज भी दिया है और वहां के बैंकों में जमा भी किया है। लेकिन हमने पिछले साल देखा कि सऊदी अरब की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा
खराब हो गई थी और अरब के राजस्व जो है वो पिछले साल काफी ज्यादा गिरावट हुए, जिसको लेकर जो है अब सऊदी अरब जो है वो अब किसी को भी पैसा देने से पहले कई बार सोच रहा है। लेकिन फिर एक प्रश्न और भी आता है, सर भारत और सऊदी अरब के संबंध कैसे? दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के संबंधों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत और सऊदी अरब ने संबंधों को मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2019 में सामरिक भागीदारी परिषद की इसने स्थापना की, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और उसके दो मजबूत स्तंभ थे। पहला राजनीतिक सुरक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक समिति और दूसरा अर्थव्यवस्था और निवेश समिति, यानी कि दो समितियां बनाई गई थी जिस पर काम किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब जो है अपनी इस रणनीतिक साझेदारी पर काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के संबंधों पे अगर हम बात करें तो तेल के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अरब जो है वर्तमान में भारत को कच्चा तेल देने में दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता एक नंबर पे अगर कोई है तो वो है इराक। भारत अपने कच्चे तेलों की आवश्यकता का लगभग 18% और अपनी एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आवश्यकता का लगभग 22% जो है वो सऊदी अरब से आयात करता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमने देखी और अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और भारत जो है वो क्या कर रहा है, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है रायगढ़, वहां दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की स्थापना कर रहा है और उस पर बात कर रहा है। तो सऊदी अरब और भारत के संबंधों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब भारत के संबंध जो है वो काफी मजबूत हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 6 मिलियन भारतीय प्रवासी समुदाय जो है वो सऊदी अरब के सबसे बड़ा जो है प्रवासी समुदाय है और काफी मिलकर रहते हैं। सांस्कृतिक संबंधों में अगर हम बात करें तो हज यात्रा को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच में द्विपक्षीय संबंध जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करते हैं। नौसेना अभ्यास भी अगर हम देखें तो सऊदी अरब और भारत का जो है चलता है, जिसने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास जो है वो नाम दिया गया है। भारत और सऊदी अरब का जो ये आपका अभ्यास चलता है। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए आपका न्यूज़, कैसा लगा जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी की अगर आप यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 20% ऑफ चल रहा है। आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन के लिए अनूप 10 कोड का यूज कर सकते हैं और अनूप 10 कोड के माध्यम से दोस्तों आपके फीस में आपको 20% का जो है वो ऑफ मिलेगा। आप अनूप 10 कोड का यूज जो है वो अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हैं। ये यूपीपीएससी का आपको देखने को मिल रहा है 3000, 2060, 1680, 940 आप फीस जो है बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो रोज रात 8 बजे से पेड बैच जो है मेरी स्टार्ट हो चुकी है ज्योग्राफी की, जिस पर मैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहा हूं। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। आरओ की फीस जो है दोस्तों 1999 है, लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे क्या अनूप 10 ANUP10 आपके फी में आपको 10%, 20% जो भी ऑफर चल रहा है वो आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो 899 का फीस है, यहाँ भी आप अनूप 10 कोड के माध्यम से ऑफ ले सकते हो। ये आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका भी आप लाभ ले सकते हो। ये सारे स्टेप्स हैं जिससे आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का फायदा उठा सकते हो। कैसा लगा दोस्तों ये सेशन जरूर बताइए, अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और समाचार का विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।